प्यारे बच्चों, IIT जेईई, नीट में सिलेक्ट होने वाले बच्चों और अच्छे रैंक, डी बेस्ट रैंक पर सिलेक्ट होने वाले सारे एस्पिरेंट्स, a lot of wishes from my side. I hope आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों का भी केयर कर रहे हैं। बेटा 100% सक्सेस कैसे अचीव करेंगे, आज मैं इस पे बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेन पेपर निकालिए, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख डालिए उसको। 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। Among these 5 important strategies, selection of chapter, perfect practice source, कहां से परफेक्ट प्रैक्टिस होगा आपका, और प्रॉब्लम तो हजारों हैं। एक चैप्टर में 500 प्रॉब्लम है, एक चैप्टर में 1200 प्रॉब्लम है, 1500 प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं IIT जेईई में, नीट में, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कामयाब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने का तरीका क्या होता है? कोचिंग के टीचर ने अपने हिसाब से फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, नोट्स मोटे हो गए, ग्रंथ बन गए। ये पढ़ने का तरीका नहीं है। मोड ऑफ स्टडी, आपको सोचना है कि कैसे किस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, वो मैं बताऊंगा। और तब है कोरिलेटेड टॉपिक्स। टॉपिक को जोड़ना पड़ता है, कोरिलेट करना होता है, और तब कोरिलेशन के बाद, बॉन्डिंग बनाने के बाद आप उसमें उसके डेप्थ को समझ पाते हैं। और तब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो कई एंगल से सॉल्व कर पाते हैं, कई मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज तो एक बात हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी छोड़ना भी होता है। सो फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। चैप्टर सिलेक्शन मीन्स आपका सिलेक्शन। चैप्टर सेलेक्ट हो गया तो आप सिलेक्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। चैप्टर सेलेक्ट करिए वेक्टर। वेक्टर में नीट के हिसाब से 2 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जेईई मेन की बात करें, एक क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिलेगा। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आ जाइए, मैथ्स में, ये मैथ्स में एक क्वेश्चन कम से कम पूछेगा तो 4 मार्क्स, 8 मार्क्स जेईई मेन में। जेईई मेन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एंट्री टिकट है। इस एंट्री टिकट के बिना आपका टैलेंट, आपका मेहनत, आपका कॉन्सेप्ट आगे काम नहीं आएगा। इसलिए एंट्री टिकट लो। और वेक्टर इंपॉर्टेंट और क्यों है? आपने कोई महंगी कार लिया, कार की सर्विसिंग कराने चले, तो सर्विसिंग कराने में, कार के पार्ट पुर्जे को खोलने में
एक दो टूल से काम हो जाता है, बहुत सारे टूल्स नहीं चाहिए। तो जो छोटे छोटे टूल्स पूरे कार के बॉडी पार्ट को खोल देता है, सर्विस कर देता है, इंजन को खोल करके ठीक कर देता है, ये फिजिक्स का वेक्टर मैथमेटिक्स को भी ठीक करता है और फिजिक्स को भी ठीक करता है। सो दिस इज द टूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है ना, इन तीनों से 2 क्वेश्चन नीट में कम से कम 3 भी आ सकता है। 2 क्वेश्चंस इन नीट एंड 2 क्वेश्चंस इन जेईई मेन। एडवांस में भी एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में, तो हो गया ना, ये रोल प्ले कर रहा है ना। और कोई भी क्वेश्चन जब आपका सॉल्व नहीं हो रहा हो, वहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दो। सो एनर्जी जो है ना, वेक्टर से भी बड़ा टूल है। दिस इज बिगेस्ट टूल ऑफ फिजिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में काम आएगा वेक्टर, जबकि पूरे फिजिक्स को सॉल्व करने में कौन काम आएगा? एनर्जी। हम एनर्जी मेथड अप्लाई करते हैं। एक बात है, एक है व्हाट इज फिजिक्स। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो व्हाट इज फिजिक्स, और मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। अप्रोच अपना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। आप जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है प्रॉब्लम को। मैं जो बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दिस मच वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम is reduced and becomes very minute and can be solved very easily। मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो एटम्स एंड न्यूक्लियाई, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। एक क्वेश्चन एटम से आ गया, एक क्वेश्चन न्यूक्लियाई से आ गया, ये चाहे जेईई मेन है या नीट है, नीट में भी आएगा और जेईई मेन में भी आएगा, और दोनों को मिला दो तो एक क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में रहेगा। ये तो मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, तो दोनों का कंप्लीट हो रहा है ना। अगला चैप्टर आ जाएगी, अगले चैप्टर की बात करते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर में के अंदर घुसेंगे तो आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर घुसेंगे तो आपको मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। अब यहां से एक क्वेश्चन और यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, चाहे फिर आपका नीट है या फिर आपका जेईई है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन नीट में, 2 क्वेश्चन जेईई मेन में, और चांस बनता है कम से कम इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलेगा।
अब बताइए, एडवांस में किसी ने 15 क्वेश्चन कर लिया, 12 क्वेश्चन कर लिया, तो एडवांस में सिलेक्ट हो जाता है। और आप कोरिलेट करके हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन करते हैं, तो एडवांस कंप्लीट हो रहा है आपका। और जितने भी आपके जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं वो भी कोरिलेट होकर सोल्व हो रहे हैं, डबल सॉल्व हो रहा है। एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, तो 2 की जगह कितना हो रहा है, नंबर हो रहे हैं 4 क्वेश्चंस। 4 का मतलब 16 मार्क्स। तो कुछ चैप्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया, और भी चैप्टर के कोरिलेशन की बात अगले लेक्चर में करूंगा। मैं चाहता हूं आपको छोटे छोटे टारगेट देकर के बड़ा सक्सेस दिलाऊं। थैंक यू वेरी मच।